हेलो भाई। आज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम एस डॉस के बारे में। ठीक है। आज ये मेरा एम एस डॉस को लेकर एम एस डॉस सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक अलग से, तो उसका पहला लेक्चर है। आई होप आप लोग जानते होंगे एम एस डॉस क्या है। तो मैं बिल्कुल नए तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें एक और ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसे हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। उसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ के अंदर हमको मिलता है, इसीलिए वो माइक्रोसॉफ्ट इस समय उसकी ऑनरशिप माइक्रोसॉफ्ट के पास में है। हालांकि वो एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे हम चलाएंगे। तो ये कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जैसे लाइनक्स होते हैं या जितने भी प्रोग्रामिंग्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उस प्रकार से काम करेगा। ये पूरी तरीके से बोला जाए तो कीबोर्ड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें माउस का ज़्यादा यूज नहीं होता है। जो लोग नए हैं उनके लिए आज हम इसकी फर्स्ट क्लास अपने चैनल पर डालने जा रहे हैं। बारी बारी इसके वीडियोज आते रहेंगे और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है। तो सबसे पहले तो एम एस डॉस को ओपन कैसे करते हैं। तो एम एस डॉस को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एक शॉर्ट की दबानी पड़ेगी। विंडो बटन होती है कीबोर्ड में, आप सभी को पता होगा। तो विंडो बटन दबाने के बाद में आपको आर बटन दबानी है। उसके बाद में एक पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ पर पॉपअप विंडो खुल जाएगी और वहाँ पर आपको CMD टाइप करना है। क्या लिखना है? CMD। उसके बाद में कीबोर्ड से आप एंटर कर दीजिएगा। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट का ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होके आ जाएगा। ब्लैक स्क्रीन कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अच्छा, इसे आप फुल करेंगे तो फुल नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर आप इसको फुल करना चाहते हो, आप अपनी पूरी डिस्प्ले पर लाना चाहते हो, तो क्या करोगे। तो इसके लिए आपको इसके ये जो टाइटल बार होता है, यानी ये जो लाइन होती है ब्लू वाली सबसे ऊपर, इस लाइन पर आपको राइट क्लिक करना है माउस से। राइट क्लिक करने के बाद में आपको प्रॉपर्टीज़ पे आना है। प्रॉपर्टीज़ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन कुछ दिख रहे होंगे, आप देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन फ़ॉन्ट, लेआउट और कलर्स, तो आपको लेआउट पर आना है। तो लेआउट में यहाँ पे विड्थ और हाइट मांग रहा है, तो विड्थ में आपको 1080 डालना है। कितना डालना है? 1080। और हाइट में आपको 720 डालना है। कितना डालना है? 720। ओके। इसके बाद में आप ओके कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद में आप जब यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करिएगा तो ये फुल हो जाएगा। ठीक है। अगर फ़ॉन्ट आपके छोटे आ रहे हैं, अगर यहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं फ़ॉन्ट को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप भी इनको बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो फिर से टाइटल बार पर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जो ब्लू पट्टी आ रही है, फिर से आप प्रॉपर्टीज़ पर जाइए और यहाँ पर फ़ॉन्ट पे आइए। कहाँ आएंगे? फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे आने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे फ़ॉन्ट के। आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, ये वाला, और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का साइज़ मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं 36 ले लेता हूँ, अगर आपको छोटा लग रहा है। अभी आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमको करना क्या है? सबसे पहले अभी हम ये दिखा रहा है कि C के बाद में अनुपात लगा हुआ, तो ये ड्राइव शो कर रहा है। ठीक है। तो ड्राइव आप देखना चाहते हैं तो मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ड्राइव कहाँ होती हैं। तो अगर आप नहीं जानते हो, नए हो, तो मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर में लेके आता हूँ, माई कंप्यूटर पे। यहाँ पे C, D और E, मेरे पास 3 ड्राइव हैं। आपके कंप्यूटर में 2 या 3 से भी ज़्यादा हो सकती है। आपके कंप्यूटर में 2 हो सकती हैं या 1 हो सकती है। मेरे पास 3 ड्राइव है, C, D और E। ठीक है। तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि कितनी ड्राइव हैं। तो अभी ये C ड्राइव में दिखा रहा है, तो यानी ये भी C ड्राइव में काम कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो अभी यहाँ पे C ड्राइव में है। C अनुपात का मतलब हो गया C ड्राइव। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये बैकस्लैश का ऑप्शन लगा हुआ दिख रहा है, बैकस्लैश, उसके बाद में यूजर्स लिखा हुआ है, फिर बैकस्लैश माई कंप्यूटर। दैट मीन्स C ड्राइव, यानी C ड्राइव के बाद में बैकस्लैश का मतलब होता है C ड्राइव के अंदर। जहाँ पर भी बैकस्लैश लगता है मतलब उसके अंदर। तो C ड्राइव के अंदर यूजर्स, यानी यूजर्स नाम का एक फोल्डर होगा। क्योंकि फोल्डर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनुपात लिख के नहीं आ रहा है ना। वैसे भी ड्राइव के अंदर ड्राइव नहीं हो सकती। ठीक है। तो यूजर्स, उसके यूजर्स के भी अंदर, क्योंकि यूजर्स के भी बाद में क्या लगा हुआ है? बैकस्लैश लगा हुआ है। तो यूजर्स के भी अंदर फिर माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर नाम का फोल्डर है। अगर आपको ये चीज़ ऐसे नहीं समझ में आ रही तो मैं ज़रा आपको वहाँ पर ले चल के बताता हूँ कि आखिर ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन क्या बता रहा है। तो मैं कंप्यूटर में वापस आता हूँ
कंप्यूटर पे आने के बाद में आपको जाना है सी में, तो ये सी के अंदर आ गया है, ठीक है। इसके बाद में कहाँ पे था, यूजर्स, तो यूजर्स पे आ गए, और यूजर्स पे आने के बाद में कहाँ था, माई कंप्यूटर, ठीक है। तो कुछ ये लोकेशन यहाँ पर शो कर रहा है, कंप्यूटर, लोकल डिस्क सी, यूजर्स और माई कंप्यूटर, ठीक है। तो वहाँ पर भी यही चीज़ शो कर रहा है, सी, यूजर्स और माई कंप्यूटर, तो ये इस जगह पर काम कर रहा है अभी, ठीक है। हालांकि सी ड्राइव के अंदर हमारी विंडो पड़ी हुई है, आप लोगों के भी आई होप सी ड्राइव में ही पड़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सी ड्राइव में काम नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सी ड्राइव में जो है अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हो गया तो विंडोज़ की फाइल्स वगैरह डिलीट हो जाएंगी, तो हमारे कंप्यूटर को में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, डी ड्राइव में आएंगे। तो सबसे पहली कमांड, हालांकि वो यहाँ पर नहीं बतानी थी, बट फिर भी सबसे पहली कमांड हमको आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको कीबोर्ड पर आ जाना है और कीबोर्ड से ही आपको कमांड्स डालनी है। तो कीबोर्ड से किस प्रकार से कमांड डालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो है, क्योंकि हमें सी ड्राइव में काम नहीं करना है, आप लोगों को भी अगर सीख रहे हैं तो सी ड्राइव में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है विंडोज़ की कोई फाइल गलती से हमसे डिलीट हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारे विंडोज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम सी के अलावा किसी और ड्राइव में काम करेंगे जिस ड्राइव में हमारी विंडोज़ नहीं पड़ी होंगी। तो मेरे पास 3 ड्राइव हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव। तो सी ड्राइव में क्या है, विंडो पड़ी हुई है, इसलिए हम डी ड्राइव या ई ड्राइव का यूज करेंगे। तो हमें कहाँ आना है, डी ड्राइव में आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी कीबोर्ड से डी दबाएंगे, उसके आगे अनुपात लगाएंगे, बस इतना करना है, और कीबोर्ड से एंटर बटन दबाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम कहाँ आ चुके हैं, डी ड्राइव में आ चुके हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक कमांड्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक डॉस को समझेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियोज़ में। तो आज हम डॉस का पहला पार्ट बना रहे हैं। ऐसे ही आपको लगभग हर हफ्ते में आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, और अगर आपको और भी जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, तो मैं और भी जल्दी आपके लिए लेके डॉस के सीरीज आऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी में आ चुके हैं। तो हम आज सीखेंगे सबसे पहले टाइम। सपोज डेट कि अगर उस समय जब ये सिर्फ पहले के समय में ज़्यादातर कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑपरेट होते थे, जैसा ये था, ठीक है। तो कमांड बेस भी बोल सकते हो आप उसको, कमांड उसमें डाली जाती थी। तो अभी आप टाइम यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन उस समय टाइम कैसे देखा जाता होगा, तो टाइम के लिए टाइम कमांड हम लोग यूज करते थे। तो टाइम के लिए हमको टाइम ही लिखना है, टाइम कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, इसका कोई इशू नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं तो जब भी आप कोई भी कमांड डालेंगे तो वो ड्राइव के सामने ही डालेंगे, फिर वो चाहे सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो या ई ड्राइव हो। तो अभी देख लीजिए हम डी के सामने हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइम कमांड डाली, ठीक है। टाइम लिखने के बाद में हमेशा कमांड ड्राइव के सामने ही डालिएगा, इतना आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे काम करिए हमारे साथ, सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो टाइम डाला, अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, कीबोर्ड से एंटर बटन दबाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम 24 घंटे के हिसाब से बता रहा है, तो अभी बता रहा है 17:25, यानी 5:25 और 31 सेकेंड हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे इंटर द न्यू टाइम बता रहा है, ठीक है। तो विंडोज़ 7 के अंदर हम लोग टाइम को चेंज नहीं कर सकते हैं, डॉस को ये अथॉरिटी नहीं है कि आप टाइम को चेंज कर सको डॉस के अंदर। तो यहाँ पर तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हालांकि शायद विंडो 10 में इस चीज़ को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मुझे कंफर्म नहीं है, मैं चेक करके बताऊंगा विंडोज़ 10 में, अगर ऐसा होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे आप अभी आप कोई भी कमांड, मान लीजिए टाइम कमांड या कोई भी कमांड डालेंगे तो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ड्राइव के सामने नहीं है। और एंटर द न्यू टाइम, यहाँ पे आप नया टाइम भी डालेंगे तो वो भी नहीं लेगा, ठीक है। जैसे मैं कह दूँ कि भाई अभी 5 नहीं बजा हुआ, मान लीजिए टाइम गलत हो, मैं कहता हूँ 18, यानी कितना बज चुका है, 18 मतलब 6 बज चुका है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि 18 बज चुका है, तो ये नहीं करेगा, देखिए है ना क्या कह रहा है, ये नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने एंटर किया तो वो कह रहा है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो विंडोज़ 7 के अंदर हम टाइम देख तो सकते हैं, और डॉस के अंदर विंडोज़ 7 में अगर हम डॉस ओपन करते हैं तो वहाँ पे टाइम कमांड के थ्रू हम टाइम देख तो सकते हैं, लेकिन टाइम को चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप टाइम कमांड डालते हैं, अगर अगली बार मैंने डाला तो दूसरी कमांड डालने से पहले आप एक बार और एंटर कर दीजिएगा, ठीक है, ड्राइव के सामने आप आ जाएंगे, ओके। तो ये टाइम कमांड है। इसी तरीके से एक कमांड है डेट। कौन सी कमांड है, डेट। अगर आपको डेट देखना है तो डेट कमांड डालिए, क्या डालिए, डेट, ठीक है, और एंटर करिए। सेम वही सिचुएशन आएगी जो टाइम में थी। यहाँ पे कह रहा है इंटर द
अपडेट न्यू डेट, तो मान लीजिए डेट गलत है तो नई डेट आएगी, ठीक है, डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेट चेंज नहीं कर सकते। डेट चेंज करने के लिए या टाइम चेंज करने के लिए आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चेंज करना पड़ेगा, डॉस में आप नहीं कर सकते हो, विंडोज़ 7 में तो फ़िलहाल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार और क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। मैं विंडोज़ 7 अभी भी ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लैपटॉप थोड़ा मेरे पास जो इस समय है उसकी क्षमता जो है इतनी नहीं है कि हाई विंडोज़ को ये ऑपरेट कर सके, इसलिए मैं विंडोज़ 7 को अभी भी ऑपरेट कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब तक एंटर नहीं करेंगे तब तक हम ड्राइव के सामने नहीं आएंगे। हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये टाइम और डेट कुछ ही ऐसी कमांड हैं जहाँ पे ये इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो हमें एक बार एंटर करना पड़ता है ड्राइव के सामने आने के लिए, समझ में आया। तो हमने दो कमांड देखी, एक तो टाइम और एक डेट, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ऐसी कमांड नहीं है कि जिसे मुझे सिर्फ टाइम देखना है तो मुझे टाइम चेंज नहीं करना है ना। ये हर बार मुझसे पूछता है कि भाई मुझे टाइम, ये टाइम हुआ है, ये टाइम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक तो हम चेंज कर भी नहीं सकते हैं, तो क्या कोई ऐसी कमांड है कि हमें टाइम भी दिखा दे और ये जो न्यू टाइम के लिए आ रहा है वो ना आए? हाँ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम, आप कमांड में डाल रहा हूँ, देखिए टाइम, टाइम तो आप पहले भी लिखते थे, लेकिन टाइम के साथ में आपको एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, एक दो चीज़ें, क्या, स्लैश, ठीक है। इसे स्लैश बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो यहाँ पे स्लैश बोलता हूँ। और इस तरीके से जो ये है इसे मैं स्लैश बोलता हूँ, दिख रहा होगा, और इसे मैं बैक स्लैश बोलता हूँ। अगर आप कुछ और बोलते हैं तो एडजस्ट कर लीजिएगा, हम लोग इसे स्लैश और बैक स्लैश कह के ही बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम स्लैश टी, क्या लिखेंगे, टाइम स्लैश टी। अब एंटर करेंगे तो सिर्फ हमको टाइम दिखाएगा, ठीक है, वो भी 12 घंटे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से डेट, क्या करेंगे, डेट स्लैश टी लिखेंगे तो क्या करेगा, डेट दिखाएगा, किस अकॉर्डिंग दिखाएगा, मतलब सिर्फ एंटर करने पर, मतलब डेट चेंज करने के लिए नहीं कहेगा हमसे, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि यहाँ पर डेट जो है ये किस अकॉर्डिंग दिखा रहा है, तो मंथ पहले दिखा रहा है। आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर में ज़्यादातर डेट मतलब अमेरिकन कल्चर के हिसाब से होती है, तो वहाँ पे मंथ पहले लिखा जाता है। इंडिया में हम लोग डे पहले लिखते हैं। आई होप आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, इतना तो जानते होंगे। हालांकि इस चीज़ को हम सही कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं, वो टॉपिक नहीं है अभी हमारा, ठीक है। तो हमने अभी दो कमांड पढ़ी, दो क्या चार पढ़ ली, टाइम और डेट। अगर सिर्फ टाइम हमको देखना है तो हम क्या कमांड लिखेंगे, टाइम स्लैश टी। अगर सिर्फ डेट लिखना है तो क्या कमांड लिखेंगे, डेट स्लैश टी। समझ में आया, ठीक है। एक और कमांड हम आज जानते हैं, आज के वीडियो में सिर्फ 5 कमांड हम लोग सीखेंगे, 4 हो चुकी हैं, जैसा कि टाइम, डेट और टाइम सिर्फ टाइम देखने के लिए और सिर्फ डेट देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी कमांड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक और कमांड हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए ये जो आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड की जैसे आपके सामने आ रहा होगा, तो ब्लैक बोर्ड हालांकि ये फिल नहीं होगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहेगा, लेकिन फिर भी आप स्क्रीन अगर क्लियर करना चाहते हो कि ये जो लिखा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस जो चीज़ें लिख के आ रही हैं वो हो चुका है काम, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप उसे मिटाना चाहते हो, स्क्रीन क्लियर करना चाहते हो, तो एक कमांड है CLS, इसे बोलते हैं क्लियर द स्क्रीन, है ना। CLS का मतलब क्या होता है, क्लियर द स्क्रीन, लेकिन हम कमांड के तौर पे इसे क्या लिखते हैं, CLS, क्या लिखते हैं, CLS। फिर से वही बात ध्यान रखिएगा कि आप ड्राइव के सामने हैं कि नहीं हैं, कमांड ड्राइव के सामने ही पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो भी लिखा था उसे मिटा दिया, समझ में आया। तो ये 5 कमांडें आज मैंने आपको बताई। कौन कौन सी कमांड हमने पढ़ी, टाइम कमांड और डेट कमांड, और सिर्फ टाइम देखने के लिए टाइम स्लैश टी, सिर्फ डेट देखने के लिए डेट स्लैश टी, और CLS यानी क्लियर द स्क्रीन। ये 5 कमांड हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।